नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बोले नेताजी। और आज मेरे साथ हमारे मेहमान हैं पूर्व निगम पार्षद राजकुमार जी से हम बात करेंगे क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीति के बारे में। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रवीण जी, आपका भी और आपकी पूरी टीम का भी स्वागत है। राजकुमार जी, अब पावर में नहीं है आप, अब तो काम का बर्डन कुछ कम हुआ होगा, लेकिन ऑफिस में तो आप बैठे हुए हैं। क्या शिकायतें अभी भी मिल रही हैं? हाँ, देखिए, जिस आदमी ने पहले काम किया हो, जनता के साथ जो पहले जुड़ा हो, आज भी लोग आते हैं, आज भी हम काम करने लग रहे हैं। जो हमारे दायरे में काम है हम उनको काम कर रहे हैं। आज एक सांसद जनप्रतिनिधि के रूप में हम क्षेत्र में आज भी हम काम कर रहे हैं। और डीसी साहब से हमारी जैसी भी जो भी बातें होती हैं, जो भी कार्य होते हैं एमसीडी के रिलेटेड, आज भी हम क्षेत्र में काम कराने लग रहे हैं उस चीज़ को लेकर। अब दोबारा से चुनाव की घंटी बज रही है, तो आप चाहेंगे कि पार्टी एक बार दोबारा से भरोसा दिखाए आपके ऊपर और जनता फिर से विश्वास दिखाए? देखिए, ये तो जनता आने वाले समय पे बताएगी। और हमने जनता के बीच में जो काम किया, कोरोना में हमने काम किया है, क्षेत्र में भी हमने 5 साल में इतना काम किया जो लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। सोच से परे जाके हमने काम किया है। जहाँ लोगों की सोच बिल्कुल ख़त्म हो गई, वहाँ पे भी हमने काम शुरू किया है। और क्षेत्र के अंदर ऐसे काम किए हैं जो कभी 20 साल में काम निगम पार्षद ना कर पाए, ना ही कोई एमएलए कर पाए, वो काम हमने करके दिखाए क्षेत्र के अंदर। कौन कौन से, अगर बात करें बड़े कार्यों की, कौन से ऐसे कार्य हैं जो अगर आपको दोबारा से पार्टी मौका देती है, जनता के बीच में आप जाएंगे, उनको बताएंगे कि ये काम मैंने किए हैं, मुझे दोबारा वोट दो? देखिए, अभी मैं अगर सारी चीज़ें आपके सामने अपने सारे पत्ते खोल दूंगा, फिर चुनाव में मेरे पास क्या रहेगा? मेरे पास तो फिर कुछ रहेगा ही नहीं। तो वो चीज़ें हम जब समय आएगा, हम समय पे ही वो चीज़ें बताएंगे आपको। अच्छा, दिल्ली में जो राजनीतिक घमासान चल रहा है, मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री के घर पर ईडी का छापा पड़ा और पार्टी ये कह रही है, आम आदमी पार्टी की, केंद्र सरकार बीजेपी जो है ना दुरुपयोग कर रही है नेशनल एजेंसीज का और जीरो करना चाहते हैं दिल्ली में, ताकि गुजरात ना पहुंच पाए आम आदमी पार्टी। इस पर आप क्या कहेंगे? आपने कहावत सुनी होगी, खिसानी बिल्ली खंबा नोची। अब केजरीवाल साहब के जब दोनों जो चिंटू थे, केजरीवाल साहब के जो राइट और लेफ्ट थे, वो कहते थे कि हमारे सत्येंद्र जैन भी बड़े ही हमारे सत्येंद्र जैन साहब जो हैं बड़े ही मतलब सुर विचार के नीदाग आदमी हैं, ऐसा आदमी मिलना मुश्किल है। ऐसे ही उनके अब सिसोदिया साहब हैं। उनको ये पता था कि ईडी का छापा पड़ने वाला है। अगर मैं बीमार हूँ तभी तो मेरे को अंदर से फील होगा कि मैं बीमार हूँ। मैं अगर बीमार नहीं हूँ, मैं फिट हूँ, तो मेरे को वही फील आएगी कि मैं फिट हूँ। इन्होंने घोटाला किया है, शराब घोटाले में एक के साथ एक फ्री का तो घोटाला है। वो तो जनता को घर से बेघर करने का काम किया है। इसके अलावा जो ईडी का जो अब छापा है, ये छापा बहुत लेट डला इनके ऊपर। ये उस समय डलना चाहिए था जिस समय इन्होंने ठेके अलाट किए थे, इनके घरों में पैसे रखे हुए थे। अब ये पहले से चौकन्ना हो गए। अब इनको पता लग गया कि ईडी का छापा पड़ने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके भी सोर्स कहीं ना कहीं ऊपर वाले सिस्टम में जुड़े हुए हैं इनके जो। तो घर पे जब तलाशी ली तो क्या मिला, कुछ इसकी खबर है आपको? अभी ये चीज़ तो देखो, सीआईडी अपना सीबीआई का और ये सब चीज़ें वो अपनी रिपोर्ट बना रहे हैं। अभी वो मीडिया के सामने नहीं आए, तो अभी हमें भी इतनी जानकारी नहीं उस बारे में। वो कहते हैं कि कुछ नहीं मिला, पहले भी कुछ नहीं मिला था, अब भी कुछ नहीं मिला। आम आदमी पार्टी के नेता तो ये तक कह रहे हैं कि मंदिर तक के पैसे इकट्ठे कर लिए और 500 तक इकट्ठे नहीं हो पाए ईडी से। आप ये बताइए प्रवीण जी, आप भी समझदार व्यक्ति हैं और आप न्यूज़ चला रहे हैं, और हम भी अपने 5 साल के कार्यकाल में क्षेत्र में हमने भी काम किया है, हम भी घूमने लग रहे हैं। एक रिक्शे वाला गरीब आदमी है, एक पनवाड़ी बेचारा गरीब आदमी है, एक ठेले वाला खोमचे वाला गरीब आदमी है। 500 रुपये तो उसके घर पे भी मिल जाएंगे। ये जो मनीष सिसोदिया साहब कह रहे हैं कि 500 रुपये घर पे नहीं मिले, इसका मतलब इनको डूब के मरसी। किस लिए बैठे हो आप कुर्सी पे जो 500 रुपये भी तुम्हारे घर में नहीं है? परमपिता परमेश्वर ना करे उसका बच्चा बीमार हो जाए, किसी वार्डन का बच्चा। जमाना है ना अब तो, ऑनलाइन का जमाना। ऑनलाइन तो फिर वो ये झूठ क्यों बोल रहे हैं कि 500 रुपये नहीं मिले? ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? वो उनके पास सब चीज़ बरामद हुई और आने वाले समय में वो आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, ये बताइए, जब से 7 साल से बीजेपी देश में है, कभी बंगाल में छापे पड़ते हैं, कभी महाराष्ट्र में छापे पड़ते हैं, कभी बिहार में पड़ते हैं, लेकिन बीजेपी कितने नेताओं के घरों में छापे पड़े हैं, ये बताइए आप। नहीं, देखो, बीजेपी पार्टी देश की नंबर 1 पार्टी है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भी सिपाही काम करता है वो निदाग है, निस्वार्थ काम करता है। बाकी ये है, ये अपने घर की दुकानदारी चलाने के लिए काम करते हैं। आप क्लीन चिट दे रहे हैं सबको? नहीं, बिना छापों के छापे है नहीं, किसी के छापे उसके घर पड़ते हैं जिनके पास 2 नंबर का माल हो, उसी पे तो छापे पड़ेंगे ना, और किसी पे छापे पड़ेंगे? आप एक बात बताइए, ये जो ममता है, ममता का आपको पता है ममता का कितना बुरा हाल है, केजरीवाल साहब का कितना बुरा हाल है। बिहार में अब आप देख ही रहे हो, बेईमानी की सरकार चल रही है, गठबंधन की सरकार चल रही है, बीमार की सरकार चल रही है, लोभ की सरकार चल रही है, गुंडे की सरकार चल रही है।
तो इसलिए छापे उसी में पड़ेंगे जो आदमी 2 नंबर का पैसा कमाता है। नहीं तो बिहार में तो सत्ता पलट अभी हुआ है ना, जब आप सत्ता में थे, गठबंधन में थे, उस वक्त आप अगर ये छापेमारी करते हो और ज़्यादा अच्छा रहता आपके लिए, और इजीली जो है चीज़ें खुल सकती थी। बीजेपी में कोई ऐसा भ्रष्ट मेरे को तो नजर आ नहीं रहा है। अगर आपके अगर नज़र में कोई हो तो आप मुझे 1-2 नाम तो बता दीजिए, ताकि हम भी मोदी साहब से बात करके हम उनका भी काम कराएं। हम कोई बीजेपी में ऐसा कोई नेता नहीं है। केजरीवाल साहब ये बोलते थे जी मैंने हर विधायक की लिस्ट मेरे पास है, सब बिल्कुल जितने भी है, किसी पे कोई दाग नहीं है। अब आप जितेंद्र को ले लीजिए, फर्जी डिग्री का मामला हो, हमारे क्षेत्र के विधायक है उनको ले लीजिए, उनका फर्जी डिग्री का मामला हो, उनका सोमनाथ भारती अपनी बीवी को कुत्ते से कटवाता है, गुंडागर्दी करता है, उसको मारता है, पीटता है, उनकी सरकार ले लीजिए। मैं आपको एक वो राशन कार्ड वाला जो घोटाला था, अब वो ले लीजिए संदीप का। केजरीवाल साहब जो बोलते थे मेरे पास तो सारे के सारे अनमोल रतन हैं, अब उनके जितने भी अनमोल रतन हैं अब सबका पता लगने लग रहा है। पढ़े लिखे को आरसी क्या, हाथ कंगन को फारसी क्या। मैं ये कह रहा हूँ, बिहार में जो आरजेडी एमएलसी की यहाँ जो छापेमारी चल रही है और नेताओं घर चल रही है, जब आप गठबंधन में थे कुछ महीनों पहले, उस वक्त आपको ये नेता नजर नहीं आए? जब आपका जो है सियासी कारपेट फिसल गया, उसके बाद आप छापेमारी कर रहे हैं? नहीं, ये तो देखो आप भी इस चीज़ का गलत ब्लेम लगा रहे हैं। ये बीजेपी नहीं कर रही है, ये तो सीबीआई ने पहले से इन सब लोगों की लिस्ट बना रखी है, इसलिए बारी बारी सबके घर पे जाने लग रहे हैं लोग। ठीक है, तो गुजरात तक पहुंचने नहीं देंगे आम आदमी पार्टी को? बाबू आइए ना, देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए, सबका स्वागत है, कोई भी आइए, मगर गंदी और ओछी राजनीति ना करें। कोई भी आइए, सबका स्वागत है। देश को आज़ाद हुए कितना समय हो गया है, देश आज़ाद का क्या मतलब है? हर आदमी का अपना अपना एक अपना अपना मत है, वो अपना मत कहीं भी और किसी को भी दे सकता है, इसलिए सबका स्वागत है। गुजरात आओ, हिमाचल आओ, कहीं भी आओ। तो ये थे मेरे साथ पूर्व निगम पार्षद राजकुमार, जिन्होंने हर एक सवाल का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया और साथ ही साथ डंके की चोट पर कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया, उन्होंने घोटाला किया है और ये सामने भी आएगा। कैमरा जर्नलिस्ट संदीप के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।